चुनावी महासमर का आगाज। लखीसराय में शाह करेंगे शंखनाद। मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय की विसात। लोकसभा चुनाव में विरोधी को कैसे देंगे मात। बिहार में शाह का सियासी हुंकार। 2024 में कैसे बनेगी मोदी की सरकार। शाह का सियासी वॉर। महाजुटान पर तीखा प्रहार। अमित शाह का सियासी प्लान। निशाने पर विपक्ष का महाजुटान। लखीसराय से महा आगाज। शाह का चुनावी शंखनाद। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तो सबसे पहले बात 2024 से सियासी महासमर की। अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। पटना से अमित शाह हेलीकॉप्टर से लखीसराय जाएंगे, जहां वो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे। अपने इस दौरे से शाह कई सियासी समीकरण साधते हुए नजर आएंगे। एक तरफ वो अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, तो दूसरी तरफ सूर्यगढ़ा गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लखीसराय का ये इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है और सियासी नजरिए से काफी संवेदनशील भी है। अभी यहां से ललन सिंह सांसद हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी तक यहां से एनडीए के सहयोगी दल ही चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। पिछले दिनों बीजेपी ने जिन कमजोर लोकसभा सीटों की लिस्ट जारी की थी, उसमें मुंगेर भी शामिल है। शाह की आज की जनसभा बीजेपी की इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को देखते हुए लखीसराय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अशोक धाम मंदिर के पास हेलीपैड स्थल से लेकर गांधी मैदान तक के क्षेत्र की छावनी में तब्दील कर दी गई है। तो एक तरफ लखीसराय में अमित शाह का इंतजार हो रहा है, दूसरी तरफ यहां रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। अमित शाह के कार्यक्रम और मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ जाने वाले हैं मुंगेर लोकसभा के लखीसराय क्षेत्र में, और देखिए उनके आने के पहले काफी तेज बारिश हो रही है। ऐसे परिस्थिति में कहीं न कहीं एक चुनौती है अमित शाह के इस कार्यक्रम को भी सफल बनाना, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अमित शाह को यहाँ पर सुनने आने वाले हैं। और उसके पहले इतनी तेज बारिश, भाजपा नेताओं की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि चारों ओर हम पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लखीसराय और पूरे आसपास का जो इलाका है उस पूरे इलाके में काफ़ी तेज बारिश हो रही है। यहाँ एक बड़ा सा टेंट भी लगाया गया है, लेकिन उस टेंट में भी लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज है। ऐसे परिस्थिति में पटना से अमित शाह को हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखीसराय के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को भी उनको संबोधित करना है। और इस बारिश में भी अभी से ही, चूँकि आने में अभी अमित शाह के थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन इस बारिश में भी आप देख सकते हैं यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगातार इस बारिश में लोगों के बीच में मंच से भी लगातार जोश भरा जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है तो लोग घबराए नहीं। तमाम जो इंतजाम है वो फिलहाल यहाँ किए गए हैं। हालांकि अमित शाह के आने में अभी थोड़ा वक्त जरूर है। उम्मीद यह की जा रही है कि जब अमित शाह यहाँ आए तो उस वक्त बारिश बंद हो जाए, ताकि बड़ी संख्या में जो लोग उन्हें सुनने यहाँ आने वाले हैं वो आ सकें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 लखीसराय। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखीसराय के उस मंच की, उस मैदान की, जहां पर अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से काफी तेज बारिश भी यहां पर हो रही है। तो वहीं मौसम का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार में 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि तेज हवा, ठनका के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मॉनसून राज्य भर में पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है।
उत्तर पश्चिम और पूर्वी बिहार में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी जस्ट वॉच का सिग्नल है, यानी मौजूदा स्थिति में बेशक खतरा नहीं है, लेकिन कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आपके सामने आ सकती है और इसके लिए आपको तैयार भी रहना होगा। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष दलों के नेता अभी से ही बैठक कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत होनी अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी की तैयारी देखें तो बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पूरी रणनीति बना रखी है। बीजेपी का मेगा प्लान क्या है, यहां आपको हम बताने जा रहे हैं। रणनीतिक दृष्टि से बीजेपी ने पूरे देश को 3 भागों में बांटा है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र शामिल है। तीनों क्षेत्रों के लिए बीजेपी ने 3 दिन बैठक करने जा रही है। पूर्वी क्षेत्र के लिए 6 जुलाई को बैठक होगी, जबकि 7 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र की बैठक होगी और 8 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र की बैठक होगी। तो 2024 की पूरी तैयारी की जा रही है और इसके लिए मेगा प्लान जोन वाइज तैयार किया गया है कि किस तरीके से तीनों क्षेत्रों के लिए बीजेपी बैठक करेगी और चुनावी रणनीति बनाएगी। तो एक बार फिर से बताएं कि पूर्वी क्षेत्र के लिए 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र की बैठक की जाएगी। और अब आपको आइए बताते हैं कि बैठकों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। बीजेपी की बैठकों में उस क्षेत्र के सभी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन सचिव, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, साथ ही सांसद और विधायक, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। तो इन तमाम लोगों का जुटान होगा और रणनीति तैयार की जाएगी। अब बीजेपी के मेगा प्लान में अब बात क्षेत्रीय स्तर पर बैठकों की कि क्षेत्रीय स्तर पर किस तरीके से बैठक होगी, रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे कि यह बैठक कहां होगी और इस बैठक में कौन कौन से राज्य शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्र की बैठक की अगर बात करें तो 6 जुलाई को गुवाहाटी में बैठक होगी, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य के नेता मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उत्तरी क्षेत्र की जो बैठक है वो 7 जुलाई को दिल्ली में होगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और अब चलिए बात करते हैं उस तीसरे और दक्षिणी क्षेत्र की, जो बैठक 8 जुलाई को निर्धारित की गई है, जिसमें हैदराबाद में यह बैठक की जाएगी। इस बैठक में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप के नेता मौजूद रहेंगे, यानी कि साउथ पर पूरा फोकस इस बैठक में रहेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। गृह मंत्री अमित शाह के लखीसराय दौरे को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से निशाना साधा है। नीरज कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह को मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। नीरज कुमार ने कहा है कि शाह मुंगेर से लड़ेंगे तो पता चलेगा कि ललन सिंह की मजबूती क्या है। देश के गृह मंत्री हैं, जनता दल आपको चुनौती दे रहा है कि अगर 56 इंच के कलेजे के राजनीतिक वारिस आप हैं तो हिम्मत करके आज घोषणा करिए कि मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से देश का गृह मंत्री चुनाव लड़ेगा। हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और आप अपने नाकामियों के आधार पर लड़िएगा। तब एहसास होगा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ताकत क्या। और देखिए, कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। टीएमसी बीजेपी की बी टीम है, ये कांग्रेस का कहना है। तो महाजुटान हुआ, लेकिन इस बीच सिरफुटौवल भी आपस में देखने को मिल रहा है। ममता बीजेपी के साथ काम कर रही है, कांग्रेस ने यह गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश महासचिव विक्टर ने यह बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के प्रदेश महासचिव का बयान सामने आया है। टीएमसी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है।
भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना कांग्रेस ने साधा है। बता दें कि विक्टर पश्चिम बंगाल के चाकुलिया के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने ममता पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाया है। बालू माफिया और कोयला माफिया के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की साठगांठ होने का आरोप भी लगाया है। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপিকে বিদায় দিন। তিনটে একজোট হয়েছে, আমরা দিল্লিতে চেষ্টা করছি বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করবার জন্য, আর এরা কালো আমায় গালাগালি দিচ্ছে মহাভোট করবে। মহাভোট আমি ভেঙে দেবো, মহাজোটই হবে দিল্লিতে, আর বাংলারটা আমরা করব। क्योंकि बंगाल में वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। 24 का चुनाव हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे बीजेपी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो हमारी लड़ाई जारी है। लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ पहले थी, कांग्रेस से निकलकर उन्होंने टीएमसी का गठन किया और बाद में जब वो 2011 में बंगाल में सरकार में आई, उस वक्त भी कांग्रेस की मदद से उनको सरकार में आने का मौका मिला। लेकिन सरकार में आने के बाद ही उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और कांग्रेस को ही पीछे ढकेलने का काम किया और कांग्रेस से दामन छुड़ाकर वो अपनी सरकार बनाने में लग गई। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने भी निशाना साधा है। केसी त्यागी ने कहा है कि 23 तारीख को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बीजेपी, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और पार्टी अध्यक्ष में बौखलाहट है। 23 तारीख की मीटिंग के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मूड में, उनकी आशा के विपरीत वहां पर इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है जिसमें 450 के आसपास सीटों के मुख्यमंत्री या पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए और जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी है 1 अगेंस्ट 1, उस पर काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और पार्टी अध्यक्ष रोज बौखलाहट में नित नए बयान देते हैं, गठबंधन के खिलाफ भी और इन पार्टियों के खिलाफ भी। विपक्ष पर भ्रष्टाचार के पीएम मोदी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम आए हुए थे। वहां पत्रकारों ने पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए जिसमें पीएम ने भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। घोटालेबाजों को बचाया सब तो हो ही गया, तो उस पर क्या फिर प्रधानमंत्री बोल रहे थे सर, और आगे सब कुछ होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ घोटालेबाजों को बचा रहे हैं। सिविल कोड पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिकार है, कोई कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड सर, प्रधानमंत्री कहा था कि कुछ उन्होंने सिविल कोड को लेकर कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं, ये कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं। घोटाले का आरोप लगाया तमाम